देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ मतदान दलों के प्रशिक्षण का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों के साथ इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विधानसभा भार मतदान केंद्रों को आवंटित मशीनों की पैरिंग करने के बाद कमीशनिंग के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे, अपर कलेक्टर संदीप सोनी आदि उपस्थित रहे। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधानसभा क्षेत्र के गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज में कमीशनिंग के कार्य के अलावा मतदान ड्यूटी में लगे सभी मतदान दलों का प्रशिक्षण और मतदान कर्मियों के द्वारा पोस्टल बैलेट में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 16 नवंबर को मतदान सामग्री शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रातः 6 बजे से वितरण का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में डाक मतपत्र सुविधा केंद्र उज्जैन उत्तर एवं उज्जैन दक्षिण के मतदान दल कर्मियों के द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया का निरीक्षण कर संबंधित को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक गण उपस्थित थे। देखिए, वोटिंग को लेकर 2 महत्वपूर्ण काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, 2 नहीं 3 कहिए। सबसे पहला तो मशीनों की कमीशनिंग चल रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है और वो कल तक पूरा होगा। उसका वहाँ पे मॉक पोल भी होगा। साथ ही साथ मतदान ड्यूटी में लगे समस्त कर्मचारी अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। और जो तीसरा काम है, इनका पोस्टल बैलेट से मतदान का काम, ये तीनों महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। इसके बाद निर्वाचन की तैयारियां ऑलमोस्ट अंतिम चरण में होंगी। इसके पश्चात फिर सामग्री वितरण और वितरण का काम रहेगा, जो मतदान के 1 दिन पहले होगा। SSA यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड USA द्वारा सुधीर भाई को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। दिल्ली के लाजपत ऑडिटोरियम में आरोग्य सुख संपदा वैश्विक न्यास एवं SSA यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड USA के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन संस्थापक सुधीर भाई गोयल को 54 वर्ष मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद शालिनी संस्थापक अध्यक्ष ASS ट्रस्ट डॉक्टर राजेश मदान निदेशक SSA यूनिवर्सिटी डॉक्टर PK वर्मा HOD SSA यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टर ऑफ फिलोसॉफी PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुधीर भाई अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे अग्रज कर्मयोगी भाई सच्चिदानंद शांडिल्य के आमंत्रण पर आने का अवसर मिला है। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है परमपिता परमात्मा ने मुझे चुना है और आप सबके साथ और सहयोग के कारण हो रहा है। मैं सभी का धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अनुरोध पर मानद उपाधि केसरिया वस्त्रों में प्रदान की गई। इस अवसर पर समाज सेवी सतपाल मल्होत्रा सहित देश भर के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। सेठी नगर स्थित ठहाका निवास पर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी चेतन यादव का स्वागत किया गया। साथ ही उनके वजन के बराबर केले से उन्हें तोला गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार चेतन यादव का वार्ड क्रमांक 42 में ठहाका परिवार के महेंद्र यादव मित्र मंडली ने जनसंपर्क दौरान उन्हें केले से तोला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में चेतन यादव ने बताया कि क्षेत्र की जनता पिछले जनप्रतिनिधि से त्रस्त है। वह इस बार बदलाव चाहती है। नाली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र की जनता वंचित है। ड्रेनेज सिस्टम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जनता का समर्थन मुझे भव्य रूप से मिल रहा है और प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जनता का आशीर्वाद मुझे विधानसभा तक पहुंचाएगी। जनसंपर्क के दौरान भारी मात्रा में कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस अवसर पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। ठहाका निवास पर हुई आम सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर राज हुजूर सिंह गौर, मनोहर बैरागी, अनंत नारायण मीना, महेश सोनी, कर्ण कुमारिया, अरुण रोचवानी, हिमांशु जोशी, लालचंद भारती सहित कई हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। जी, आज जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क और कहाँ पर अभी तक? आज हम सेठी नगर वार्ड के अंदर अपने सामान्य नागरिक बंधुओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। माताओं बहनों के काफ़ी आशीर्वाद यहाँ मिल रहे हैं। क्षेत्र में गंदगी व्याप्त है, पानी की घनघोर समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर
और देख करके लगता नहीं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र की किसी में सुधरी होगी। बड़ी समस्याओं की शिकायतों की अंबार लगे हुए हैं। जिस दरवाजे जाते हैं उसी दरवाजे पे हमको काफ़ी देर तक सब लोग ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ नालियाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ की लाइटों में दिक्कत आती है, हमारे यहाँ पानी की समस्या देख लीजिए, आए दिन बच्चे मच्छरों से बीमार पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके ऐसा लगता है जैसे जो लोगों ने जनप्रतिनिधि बने थे यहाँ पर, वो लोग शायद इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं चले गए, अज्ञातवास पे हैं या गुमशुदा है या पता नहीं किसी कामों में लग गए हैं। तो इस क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है। आज जो है यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई चेतन यादव जी का जनसंपर्क है वार्ड क्रमांक 42 के अंदर, और यहाँ सभी सेठी नगर कॉलोनी के निवासियों ने मिलकर के एक स्वागत समारोह का आयोजन यहाँ पर रखा था। आज यहाँ पर केले से तोला गया है चेतन यादव जी, और यहाँ पर सभी कॉलोनी वासी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। चूँकि ये एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होता है, सबके घर घर जाना संभव नहीं होता है, तो हमने प्रयास किया है कि सारे कॉलोनी वासियों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो आप देख रहे हैं लगभग 700-800 की संख्या में यहाँ पर पूरे कॉलोनी वासी, सारे महिला पुरुष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इस बार नई नई परिवर्तन की लहर है और बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे जैसे सब लोग हम जनसंपर्क पर निकले हैं और चेतन भाई को जो आशीर्वाद जो मिल रहा है और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया मिल रही है, तो निश्चित रूप से मैं जो है संतुष्ट हूँ इस बात से कि इस बार जो है 17 तारीख को एक परिवर्तन की लहर आएगी, और आने वाली 3 तारीख को जो परिणाम आने वाला है, निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार इस बार पुनः बनने वाली है। क्योंकि 15 महीने की सरकार जो चोरी कर ली गई थी, कहीं ना कहीं उससे जनता बहुत नाराज भी है, और कई चीज़ें 3.5 सालों में हो भी नहीं पाई आपसी के स्थान में सामने वाली पार्टी की। तो इस बार सभी लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार बनाने का अमल बना लिया है, और यहाँ जो आज उत्साह से सेठी नगर कॉलोनी जो जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर देखा जाता है पिछले 20 साल से जो है यहाँ पर बीजेपी के पार्षद रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वजूद और वर्चस्व होता नहीं है। लेकिन आज यहाँ जिस तरीके से मेरे निवास स्थान पर यहाँ भीड़ उमड़ कर आई है, और यहाँ 2-3 हज़ार लोगों की संख्या जो आपको नज़र आ रही है, तो निश्चित रूप से सब आज इकट्ठा हुए हैं मेरी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, और आदरणीय चेतन यादव जी के लिए। तो निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। दिवाली के त्योहार में आइए ओम गुरु कृपा राखी भंडार। यहाँ आपको मिलेगा दिवाली पर सारा सजावट का सामान एक ही स्थान पर, वो भी उज्जैन शहर में सबसे उचित मूल्य पर। यहाँ आपको मिलेंगे लक्ष्मी यंत्र, शुभ लाभ रंगोली और कई तरह के स्टिकर और रंगोली, साथ ही तोरण, लड़ी, झूमर, लटकन और भी बहुत कुछ। तो इस दिवाली आइए गुरु कृपा राखी भंडार।
पता 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल 9098858899। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। धार्मिक नगरी उज्जैनी में शिव का वास है। यहाँ कण कण में शिव विराजमान है। हर धार्मिक पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली पर्व को लेकर शहर में दीपक बनाने का कार्य निरंतर चालू है। आपको बता दें कि मानव विकास केंद्र के बच्चे भी इसमें सालों से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर के कई बड़े स्कूलों में ये दीपक की हजारों में डिमांड देखने को मिल रही है। रोजाना बच्चे खुद जा रहे हैं स्कूलों में दीपक का विक्रय करने। लगभग दिवाली तक 7000 दीपक हर वर्ष बच्चों द्वारा तैयार कर विक्रय किए जाते हैं। हर वर्ष दीपकों की बढ़ती डिमांड 200 से लेकर 250 दिए प्रतिदिन तैयार कर देते हैं। सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल, सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल, कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल व अन्य बड़े स्कूल में भी अभी तक हजारों दीपक पहुंच चुके हैं। सर, अभी ये मनोविकास विशेष विद्यालय है जो कि ये वोकेशनल सेंटर है यहाँ का, और ये संस्था 27 सालों से चल रही है और 27 सालों से बच्चों को हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सीजनली हम लोग यहाँ काम करते हैं, राखी का, मोमबत्ती का और दियों का। तो अभी जो मार्केट में टेराकोटा के जो मटेरियल से बने हुए दिए आते हैं, हम उनको ला करके पुताई करके और डेकोरेट करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। कितने बच्चों की टीम लगी हुई है यहाँ पर? सर, यहाँ पे 45 3 ग्रुप में हम बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो 45 बच्चे हैं उसमें 45। रोज कितने दिए तैयार कर रहे हैं बच्चे? सर, रोज हम लोग 200 से 250 दिए लगभग बच्चों को सिखा पाते हैं। बच्चे तैयार कर लेते हैं सीख के इतना। कब से आप दिए बनाना चालू कर दिए आपने? सर, हम लोग दिवाली से 1.5 महीना 2 महीना पहले बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करते, तब से ही बच्चे ये वाला काम शुरू कर लेते हैं। कितने लगभग दिवाली तक कितने दिए बिक जाते हैं? दिवाली तक हम लोग 5 से 6 हज़ार दिए करते हैं कंप्लीट। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अनीता ज्ञानी है। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और यहाँ पर मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ। कचरे और गंदगी के कारण रामघाट पर शिप्रा किनारे एक से दूसरे किनारे पर जाना मुश्किल हो गया है। शिप्रा को शुद्ध करने का दावा हर कोई करता रहा है, लेकिन हकीकत का सामना करने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदारों को चुनाव की चिंता है, अन्य काम और व्यवस्थाओं की फिक्र नहीं है। गणेशोत्सव और नवरात्रि पर शिप्रा में बड़ी संख्या में मूर्तियों का विसर्जन किया गया था। उससे पहले नदी की बाढ़ के साथ वृक्षों की बड़ी बड़ी शाखाएं पानी में बहकर आई थी। यह नदी के अलग अलग हिस्सों में जमा होकर शिप्रा की खूबसूरती पर दाग लगा रही है। वहीं श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बन रही है। रामघाट से दत्ता अखाड़ा घाट को जोड़ने वाली रपट पर मूर्तियों के अवशेष और वृक्षों की शाखाएं कई दिनों से जमा है। श्रद्धालुओं का एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना मुश्किल है, लेकिन किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में अति प्राचीन कुबेर का मंदिर पर धनतेरस से दीपावली तक बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में 10 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर कुबेर की प्रतिमा पर इत्र लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। आश्रम परिसर में स्थित 84 महादेव मंदिरों में 40वें क्रम में शामिल कुंडेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में ये प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि कुबेर की प्रतिमा की नाभि में इत्र लगाने से समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के पुजारी शैलेंद्र व्यास का कहना है कि मंदिर में विराजित कुबेर की आकर्षक प्रतिमा की बनावट में कुबेर के एक हाथ में सोम पात्र है तो दूसरे हाथ वर मुद्रा में है। कंधे पर धन की पोटली रखी है। प्रतिमा पर तीखी नाक, उभरा पेट, शरीर पर अलकार से कुबेर का स्वरूप आकर्षक है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में कुबेर की प्रतिमा के साथ ही बालाजी, वामन देव, भगवान नारायण की प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। यहाँ पर धनतेरस से दीपावली पर्व तक भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। मनोकामना के लिए कुबेर की तोन पर हाथ फेरकर इत्र लगाते हैं। इससे कुबेर देव प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा पूरी कर ली थी तो वापस घर जाने का समय आया तो गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान नारायण के सेवक कुबेर धन लेकर आश्रम आए थे। तब गुरु ने कुबेर का धन लेना अस्वीकार कर दिया था। गुरु ने कृष्ण से कहा कि मेरे पास जो कुछ था वो आपको अर्पण कर दिया, मुझे संपत्ति की कोई चाह नहीं है। इसके बाद कुबेर वहीं विराजमान हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण के जाने के दौरान गुरु ने कुबेर का खजाना वापस देते हुए कृष्ण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। बताएं, आज कुबेर जी की पूजा कही और क्या ये बैठे हुए कुबेर की अद्भुत प्रतिमा है। 4 हाथ है इनके
यहाँ कृष्ण की गुरु दक्षिणा के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन गुरु ने इन्हें यहीं बैठा लिया। तो कृष्ण को आशीर्वाद के साथ जब अध्ययन पूर्ण हुआ, जब आपका पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद विद्यार्थी का धन का मार्ग खुलता है। तो यहाँ से धन का मार्ग खुलता है सांदीपनी ऋषि के आश्रम से। यहाँ पर धनतेरस के दिन हजारों श्रद्धालु इत्र, फूल, पंचामृत, पंचमेवा और इनको प्रसन्न करते हैं अपने धन वृद्धि की कामना के कारण। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कुबेर का। यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव के सानिध्य में इनको कुबेरेश्वर भी कहा जाता है। मैं पंडित शैलेंद्र व्यास, सांदीपनी वंशज। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली त्योहार के पहले गर्भगृह में साफ सफाई सहित चांदी चमकाने का काम पूर्ण कर लिया गया है। चांदी चमकाने का काम 5 नवंबर से 8 नवंबर तक होना था, लेकिन ये कार्य एक दिन पूर्व ही समाप्त कर लिया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली त्योहार के पहले गर्भगृह में साफ सफाई सहित चांदी चमकाने का काम पूर्ण कर लिया गया है। चांदी चमकाने का काम 5 नवंबर से 8 नवंबर तक होना था, लेकिन ये कार्य एक दिन पूर्व ही समाप्त कर लिया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा गर्भगृह के रजत मंडित दीवारों, मंदिर का चांदी द्वार, चांदी के रुद्र यंत्र व सभा मंडप के चांदी द्वार की सफाई करवाई गई है। सफाई के दौरान मंदिर के गर्भगृह की चांदी की दीवारें व छत पर लगे रुद्र यंत्र की सफाई एवं पॉलिश का कार्य 5 नवंबर को प्रारंभ किया गया था। गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश बंद है, इसलिए ये कार्य एक दिन पूर्व समाप्त हो गया। मालूम हो कि चांदी चमकाने का काम दिल्ली के सुशील शर्मा द्वारा की जाती है। वह चांदी चमकाने का पाउडर स्वयं लाते हैं और कई वर्षों से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। काफ़ी वर्षों से बाबा महाकाल की रुद्रयंत्र की चांदी की गेट, जो भी मंदिर प्रशासन मुझे आदेश करता है, उसी हिसाब से हम बाबा महाकाल की निष्काम सेवा, फ्री सेवा करते हैं। कितना समय लगता है इस साफ सफाई में? वैसे 4 दिन लगते हैं, लेकिन आज अब की बार तो हम प्रवेश बंद होने के कारण पूरा समय मिला, हम 3 दिन में ही आज समाप्त कर दे। 5 तारीख से 8 तक हमें दिया गया था, लेकिन हम 5 से आज ही फिनिश कर देंगे। रुद्रयंत्र का काम सारा, चांदी की दीवारें, ये भी। लगभग कितने समय से आप ये काम करते आ रहे हैं? काफ़ी, अभी तो याद नहीं, काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं निष्काम सेवा। क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है इसके अंदर साफ सफाई में? इसमें कोई केमिकल नहीं होता, हर्बल पाउडर है और कोलगेट का पाउडर है, जो मंदिर प्रशासन ने हमें अवगत कराया था, हमारी टेस्टिंग कराई थी, इसी हिसाब से हम ये करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुशील शर्मा, मैं दिल्ली से आता हूँ। गजलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक है उज्जैन के मध्य सराफा बाजार में मां गजलक्ष्मी के मंदिर में, जहां 4 दिवसीय दीप पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गजलक्ष्मी का मंदिर करीब 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। गजलक्ष्मी माता राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी कहलाती थी। यह मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन काफी भीड़ देखने को मिलती है। सुहाग पड़वा पर मंदिर का विशेष महत्व रहता है। साल में एक बार ऐसा संयोग बनता है जब गजलक्ष्मी के दर्शन कॉर्नर ग्रह लक्ष्मी यहाँ लाखों की संख्या में देखने को मिलती है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आधा उज्जैन दर्शन करने आ जाता है, जिनकी संख्या लाखों में होती है। इस बार भी लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिवाली पर्व नजदीक आ रहा है, यहाँ पर सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान वितरित करने के साथ में सिंदूर बांटने का रिवाज है, क्या प्रथा चली आ रही है? ये तो महालक्ष्मी की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ पे हम पीढ़ियों से देख रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि ये महालक्ष्मी का मंदिर है, तो सुहाग पड़वा जो होती है, तो सदा सुहागन का आशीर्वाद यहाँ पर दिया जाता है महिलाओं को। महिलाएं भी अपने अपने घरों में से घरों की लक्ष्मी होती है, जिसको बोलते हैं गृह लक्ष्मी। तो गृह लक्ष्मी और गज लक्ष्मी है ना, तो यहाँ पे एक दुर्लभ सहयोग बनता है ये सुहाग पड़वा के दिन। हमारे यहाँ ये साल भर जो माता को सिंदूर भेंट किया जाता है भक्तों के द्वारा, वही सिंदूर हम छोटा छोटा एक पैकिंग बनाते हैं और वो सबको एक एक सदा सुहागन का आशीर्वाद के साथ एक प्रसाद के रूप में और 56 भोग ये दिया जाता है। किस प्रकार के आयोजन होना? ये महालक्ष्मी के दरबार में 4 दिवसीय आयोजन होते हैं भव्य। तो धनतेरस से शुरुआत हो जाती है, जो 4 दिवसीय आयोजन पड़वा तक, सुहाग पड़वा बोलते हैं दूसरे दिन। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अभिषेक होता है, 3 दिन छलांग अभिषेक होते हैं। धनतेरस को 101 लीटर दूध से, 14 के दिन 151 लीटर दूध से, और सबसे बड़ा
एमपी का, इंडिया का सबसे बड़ा अभिषेक कह सकते हैं हम। 21 लीटर दूध का अभिषेक, वापस उसको काट दीजिए। कितने लीटर दूध का अभिषेक होता है? ये अभिषेक सबसे महाअभिषेक होता है ये दिवाली के दिन, तो तीन दिन अभिषेक होता है। तो 111 लीटर दूध का धनतेरस को, 151 लीटर दूध का चौदस के दिन, और सबसे बड़ा अभिषेक है 2100 लीटर वाला, जो भक्तों के द्वारा अर्पण किया जाता है। वहाँ को सबको मौका मिलता है, ऐसे पब्लिक अपने कतारबद्ध आते हैं, अपना अपना दूध चढ़ाते हैं। ये सुबह 8 से 11 बजे तक अभिषेक होता है और ये दुर्लभ दर्शन होते हैं। कितनी पब्लिक लगभग आ जाती है? ये करीब करीब ये समझ लो आप 20,000 पब्लिक सुबह अभिषेक में शामिल होती है दर्शन में। ठीक है, आपका नाम? अभी रुको, अभी आप दिवाली के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किस प्रकार की मन्नत लेके आते हैं और शाम तक कितनी पब्लिक आ जाती है? हाँ, दिवाली के दिन यहाँ पे विशेषता है, 2 आयोजन होते हैं। सुबह अभिषेक होता है 2100 लीटर का, और शाम को जो है 56 भोग लगाया जाता है माता को। तो 56 भोग दर्शन होने के बाद आज दूसरे दिन पड़वा के दिन प्रसाद वितरण और सुहाग पड़वा का सिंदूर वितरण, ये व्यवस्था वहाँ के मंदिर की व्यवस्था देती है। कितनी संख्या में श्रद्धालु शाम तक दर्शन करते हैं? ये करीब करीब हम ये बता सकते हैं कि उज्जैन में एकमात्र मंदिर है गजलक्ष्मी का, तो हम कह सकते हैं कि आधा उज्जैन उलटता है। अब आधा उज्जैन उलटना भी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 2 लाख पब्लिक, 3 लाख पब्लिक यहाँ पे दर्शन का लाभ लेंगी, ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है यहाँ पे। ये रात्रि 2 बजे तक दर्शन चलेंगे, शाम को 6 बजे से दियाबत्ती टाइम पे। ठीक है, नाम आपका? नाम? राजेश गुरु। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।